मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने अपने विदाई समारोह में दिल छू लेने वाला भाषण दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अपने पूरे करियर में अगर कोई फैसला उन्हें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है तो वो है बुलडोजर न्याय के खिलाफ उनकी ऐतिहासिक राय। उन्होंने ये साफ किया कि चाहे कोई व्यक्ति आरोपी हो या दोषी ठहराया गया हो, किसी का घर तोड़ देना, वो भी बिना कानूनी प्रक्रिया, कानून के शासन की आत्मा के खिलाफ है। उनके अनुसार घर का अधिकार मौलिक अधिकार है और उस घर में रहने वाले परिवार, माता पिता, बच्चों या बुजुर्गों का कोई दोष नहीं होता। उन्होंने गर्व से बताया कि ये फैसला उन्होंने दुनिया के सामने भी रखा ताकि ये संदेश जाए कि भारत में कानून चलता है, बुलडोजर नहीं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की असल जिम्मेदारी नागरिकों को सुरक्षा देना है, न कि ताकत का प्रदर्शन करना। उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ तब तक जिंदा है जब तक हम कमजोर की रक्षा करते हैं, न कि ताकतवर को खुश करने के लिए फैसले देते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला था SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति वाला। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा, इक्वालिटी यानी समानता का मतलब सबको एक जैसा देना नहीं है, बल्कि जिनकी जरूरत ज्यादा है उन्हें पहले देना है। उन्होंने कहा कि ये फैसला सामाजिक न्याय की असली भावना को मजबूत करता है। विदाई कार्यक्रम में CJI गवई ने अपने 40 साल के न्यायिक सफर को याद किया और कहा कि जज का पद उनके लिए सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि समाज की सेवा का अवसर था। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्होंने हमेशा फैसला देने से पहले अपने सहकर्मियों की सलाह ली, क्योंकि न्यायपालिका किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक संस्था की ताकत है। उन्होंने 1985 का वक्त याद किया जब उन्होंने वकालत के छात्र के रूप में शुरुआत की थी और आज रिटायर हो रहे हैं न्याय के एक छात्र के रूप में। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर फैसला देना उनके दिल के बेहद करीब था। समारोह में मौजूद जजों और वकीलों ने उनकी सादगी, ईमानदारी और न्याय के प्रति समर्पण की खुलकर प्रशंसा की। वहीं अगले CJI सूर्यकांत ने CJI गवई को अपना भाई और आदर्श साथी कहा। उन्होंने कहा कि CJI गवई ने धैर्य और गरिमा के साथ मामलों को संभाला और वो बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने युवा वकीलों को हिम्मत दी। CJI गवई ने अपने समुदाय के खिलाफ लिए गए एक कठिन फैसले का भी जिक्र किया, SC में क्रीमी लेयर लागू करने का। उन्होंने बताया कि इस फैसले की वजह से उन्हें अपने ही समुदाय की आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन वो मानते हैं कि न्याय वही है जिसमें असली जरूरतमंदों को सबसे पहले फायदा मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर SC का एक पढ़ा लिखा, मजबूत आर्थिक हालात वाला लड़का उसी समाज के अत्यंत करीब बच्चे से प्रतिस्पर्धा करे तो वो बराबरी नहीं, अन्याय कहलाएगा। उन्होंने अपने पिता, अपने समुदाय और संविधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने आदिवासी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं ताकि वहाँ के लोगों की मुश्किलें कम हो सकें। ये विदाई समारोह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने CJI गवई की सादगी का उदाहरण देते हुए एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब CJI गवई अपने गाँव गए थे तो सुरक्षा कर्मी नहीं ले गए थे और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब CJI ने कहा था कि अगर कोई मुझे मेरे ही गाँव में मार रहा है तो मैं जीने का हकदार नहीं हूँ। अंत में CJI गवई ने भावुक होकर कहा, न्याय की सीख कभी खत्म नहीं होती। मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन एक छात्र के रूप में। उन्होंने कहा कि संविधान उनके लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है और ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है और देश को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। वो पूर्ण संतोष के साथ सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। तो CJI BR गवई का सफर सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि न्याय और मानवता की लड़ाई का सफर रहा है। बुलडोजर न्याय के खिलाफ उनका फैसला, क्या आपको लगता है कि इसने भारत में रूल ऑफ लॉ की रक्षा को मजबूत किया है? और SC/ST उपवर्गीकरण पर उनका फैसला, क्या आप इसे सामाजिक न्याय की दिशा में सही कदम मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।